राजस्थान में कोरोना महामारी से मौत का तांडव जारी है। संक्रमण दर बढ़ने की तुलना में चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। राज्य में पहली बार एक दिन में कोरोना से 84 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। ये महामारी का सबसे क्रूरतम समय है जब राज्य की चिकित्सा प्रणाली वैश्विक महामारी में लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पा रही। राज्य में सोमवार को नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना के 16,438 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 1,46,640 हो गए हैं। ऐसे में राज्य के अस्पतालों में मरीजों को इमरजेंसी तक में जगह मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। सरकारी ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी अब यह दबाव नहीं झेल पा रहे। राज्य में ऑक्सीजन की कमी ने सारे दावों की पोल खोल दी है। अभी राज्य के अस्पतालों में इन मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची है। अलवर जिले में कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है। यहां से लगातार नए मरीज 500 के पार मिल रहे थे, लेकिन आज पहली बार 1621 नए कोरोना मरीज अलवर में सामने आए हैं। एक दिन में पहले ही जिले से 1324 मरीज मिले थे और 24 अप्रैल को 891 मरीज मिले थे। जिले में संक्रमण की दर कम होने की बजाय तेजी से बढ़ रही है। वहीं 2 लोगों की कोरोना से मौत भी दर्ज हो गई है। आज प्रदेश भर में कोरोना के मरीज जो हैं वो 16,438 सामने आए हैं। अजमेर में आंकड़ा 640 पर, अलवर में 1621 सबसे जो है अलवर में पहली बार सबसे ज़्यादा 605, बारा में 201 नए मरीज सामने आए हैं, बाड़मेर में 202, भरतपुर में 101 कोरोना पॉजिटिव, भीलवाड़ा में 701 नया जो है कोरोना के मरीज सामने आए हैं, बीकानेर में 683, बूंदी में 121, चित्तौड़गढ़ में 220, चूरू में 179, दौसा में 354। लगातार प्रदेश भर में कोरोना का कहर जिस तेजी से बढ़ रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहले जहां कुछ जिलों में आंकड़ा 0 पर रहता था, लेकिन अब एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां से कोरोना मरीज सामने नहीं आया है। 22 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर आज कोरोना महामारी के चलते मौत हुई है। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ में जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, मौत का आंकड़ा 84, पहली बार संक्रमण का आंकड़ा भी 16,400 कुछ, वो भी पहली बार, सब पहली बार हो रहा है और रोजाना कोरोना अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सरकार, चिकित्सा विभाग जो है अब उनके हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, ये लगभग पूरा महीना हम मान लें, आज 26 अप्रैल हो चुकी है। हर दिन कोरोना के संक्रमण के जो आंकड़े रहे हैं वो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए रहे हैं। सर्वाधिक मौतें पूरी महामारी का हम बात करें तो पूरी महामारी के दौरान इस महीने में इन 26 दिनों में सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये एक बड़ी दुखद स्थिति है। महामारी का एक बहुत बुरा दौर है जिससे राज्य इस वक्त गुजर रहा है। और यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि राज्य में जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं उनकी कमी के चलते ये मौतों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन मौतों में, कोरोना की वजह से मौतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। आपने कहा कि कई जिले 0 थे, तो पाली जिला भी फरवरी और मार्च 2 महीने पाली जिला भी 0 पर चल रहा था, जहां पर नए मरीज 0 मिल रहे थे और आज वहां से 794 नए मरीज मिले हैं। तो 794 सिर्फ एक जिले से नए मरीज मिल रहे हैं। तो ये महामारी का वाकई में बहुत बुरा दौर है और यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सरकारी नाकामी जो है वो साफ यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद में व्यवस्थाओं की कमी जो है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। हालांकि राज्य सरकार लगातार ये बात केंद्र सरकार के पाले में डालती रही कि वहां से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, वहां से इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन महामारी के दौरान ये बोझ, ये दबाव बढ़ा क्यों? तो इस पर भी हम सरकार की नाकामी कहेंगे कि सरकार जो है वो महामारी के संक्रमण लगातार बढ़ता गया। अगर मार्च के पहले सप्ताह में ये एंटर कर गया था राज्य में,
तो वहां इसको रोका जाना चाहिए था, लेकिन अब 2 महीने बाद व्यवस्थाएं संभालने का दावा जो है वो सरकार कर रही है। तस्नीम, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात है ग्राउंड पर, अब हम देख पा रहे हैं अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी है, और प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों में भेज रहे हैं मरीजों को, और सरकारी अस्पताल लेने से इनकार कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञ इसका पीक जो है वो 15 मई के आसपास बता रहे हैं। अभी से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जब पीक पे होगा तो कैसे इससे निपटा जाएगा, तब क्या भयावह स्थिति, क्या भयावह तस्वीर बनने वाली है, इसको लेकर सरकार क्या कुछ मंथन कर रही है या फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया है? फिलहाल कोई ऐसी बड़ी नीति, कोई ऐसी बड़ी योजना हमारे सामने नहीं है जिसके तहत हम कह सकें कि जब कोरोना अपने पीक पर होगा, क्योंकि ये सेकंड फेज है, और किसी भी महामारी का जो भी 100 साल पहले, उससे 100 साल पहले जितनी भी प्लेग से लेकर जितनी भी महामारियां आई है, हमने उसका उनमें देखा है, उनका अगर हम वैज्ञानिक तौर पर उनको देखें तो दूसरा फेज बेहद भयावह, बेहद खतरनाक होता है महामारी का। तो विशेषज्ञ 15 मई इसको पीक बता रहे, मई के महीने में इसको पीक पर बता रहे हैं, तो उससे लेकर राज्य सरकार की कोई नीति, कोई योजना यहाँ पर धरातल पर दिखाई नहीं देती है। अभी जो सामने है आंकड़े 1.5 लाख के आसपास होने जा रहे हैं एक्टिव केस, कल सुबह तक ही 1.5 लाख के पास हो जाएंगे, 1.5 लाख उम्मीद की जा रही, कल ही हो जाएंगे। तो उतनी व्यवस्थाएं भी सरकार नहीं कर सकी है, तो पीक पर हम सोच सकते हैं कि इस महामारी में मौतों की संख्या कितनी बड़ी होगी, कितनी भयावह होगी। तो क्या माना जाए कि लापरवाही की लहर, जनता के साथ में लापरवाही की लहर और सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर भी है? बिल्कुल, सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है, यहाँ पर सिस्टम का बड़ा फेलियर है, क्योंकि उतने जितने मरीज हैं, 1.5 लाख अगर हम मरीज माने, 1.5 लाख से अभी कम है, अगर हम 1.5 लाख भी मरीज माने, तो क्या किसी राज्य विकासशील देश के एक स्टेट के पास क्या इतनी भी चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं कि वो 1.5 लाख पेशेंट के लिए महामारी के दौर में उनको बेड उपलब्ध करवा सके, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सके, या जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवा सके। हम दवाइयों की बात करें, वो सरकारी अस्पतालों में हैं, सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से देने का दावा सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से लगातार शिकायत आ रही है कि वहां भी डॉक्टर बाहर से दवाइयां लाने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है नीचे से ऊपर तक, वो महामारी में भी अवसर देख रहा है, आपदा में भी अवसर देखे जा रहे हैं। तो ये बहुत एक भयानक तस्वीर है, और निश्चित तौर पर जब ये अपने पीक पर होगा तो हम सोच नहीं सकते कि हम किस तरह की मौतें देखेंगे, हम इसका कितना भयानक रूप देखेंगे, क्योंकि अभी भी ये तस्वीरें सारी भयावह है, लोग डरे हुए हैं, जो पेशेंट भर्ती हैं उनके परिजनों के हालात देखे नहीं जा रहे। और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की इमरजेंसी फुल है, इमरजेंसी में स्टैंड बाय पर चल रहे हैं मरीज, कि उनको लिया नहीं जा रहा, उनके पास कहीं और जाने के लिए विकल्प नहीं है, वो इमरजेंसी में वहां पर पड़े हैं। जयपुरी अस्पताल की ले लो, चाहे RUHS की हम जो जयपुर की ही बात करें, तो इन अस्पतालों की ले लो, तो इमरजेंसी में बड़ी संख्या में यहाँ पर कोरोना पेशेंट है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा, कोई व्यवस्था नहीं बढ़ाई जा रही, जबकि बढ़ाना जरूरी है। तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर यह लापरवाही की लहर जो है, सिस्टम का फेलियर भी पूरी तरह से माना जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों की जो स्थिति सामने आ रही है और जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है और अब मरीजों की मौत हो रही है, उसमें कोरोना तो अहम वजह है ही, साथ ही साथ अव्यवस्थाएं भी मरीज की मौत का कारण बन रही है, क्योंकि अधिकतर अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं।